तो आज हम जिस विषय पर बात करने चल रहे हैं वो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकार मतलब एकदम मूल मेन अधिकार, जिसके बिना जीवन में कुछ संभव नहीं। मौलिक अधिकार मतलब क्या होता है? जो दूसरे को मिले वही हमको भी मिलना चाहिए। मौलिक अधिकार का सीधा मतलब है कि हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जो जरूरी है वो हमें मिलना चाहिए, जो अन्य को मिल रहा है वो हमें भी मिलना चाहिए। अगर दूसरे को अधिकार है को मंदिर में जा सकता है तो हमें भी अधिकार है मंदिर में हम जा सकते हैं। अगर एक लड़के को पढ़ने का अधिकार है तो एक लड़की को भी पढ़ने का अधिकार हो। हमें कहीं भी आने जाने का अधिकार है तो लड़कियों को भी जाने आने का अधिकार है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जरूरी है। यूं कहें तो मूलभूत अधिकार है और अपरिहार्य है। इसी कारण हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया है। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से प्रेरित है और यूएसए में इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। भारतीय संविधान में इसे जब अपनाया गया तो इसके लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और इसके लिए एक उप समिति भी बनी थी। उस उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जेबी कृपलानी को। और जब हमारा भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान में जैसा कि 22 भाग है तो 22 भाग में तीसरे भाग में मूल अधिकार को स्थान दिया गया। किसमें? तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भारत का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन में जब पहली बार अधिकार दिया गया ब्रिटेन में तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जब भारत में पहली बार दिया गया तो इसे भी मैग्ना कार्टा कहा गया। जब हमारे भारत देश का संविधान बना तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7। लेकिन बाद में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और संविधान में 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में किया गया था। उसी संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक समान अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। अब हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6। नंबर 1 समानता का अधिकार। ये संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। याद रखिए 12 से 35 तक भले मौलिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार जो समानता का अधिकार शुरू होता है वो 14 से शुरू होता है और आखिरी अनुच्छेद 32 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में 5 प्रकार की है। सबसे पहला इसमें है कानून के समक्ष, यानी हमको समानता मिलेगी, चाहे वो कानून के समक्ष हो, सरकारी नौकरी पाना हो, यानी किसी भी सार्वजनिक होटल में जाओ, कहीं भी तालाब पे जाओ, सब जगह हमें समान अधिकार है। कोई हमें रोक नहीं सकता। अगर उसे ऐतराज है तो उठ के चला जाए। हमसे अगर दिक्कत है तो उठ के चला जाए, हमें हटाने का अधिकार उसे नहीं। समान अधिकार है। अगर आपका अधिकार है आप जाके होटल में खाना खाओ तो हमारा भी अधिकार है, पैसा रहेगा तो हम खाएंगे, हमें कोई रोक नहीं। और कानून में भी समान अधिकार है। अगर आपका ये हक है कि आपको कोई ना सताए तो हमारा भी हक है हमें कोई ना सताए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये होता है कि हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ भी का मतलब यह नहीं किसी का गला काटने के लिए, यानी अपना कार्य करने के लिए जहां दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान ना हो। आप घूमो टहलो कमाओ खाओ लेकिन चोरी करो ये अधिकार नहीं है। दूसरे का अधिकार मत छीनो, आप स्वतंत्र हो। अपना अधिकार आप ले सकते हो लेकिन दूसरे का छीन नहीं सकते। और तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार।
ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24, यानी हमारा यह मौलिक अधिकार है। कोई हमसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। और छोटे बच्चों से काम कराना भी अपराध है, छोटे बच्चों से भी काम नहीं कराया जा सकता। हमारे भारतीय संविधान में जो चौथा मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें धर्म में भी स्वतंत्रता है। हम चाहे जिस धर्म को अपनाएं, चाहे जिस धर्म की पूजा पाठ करें, हमारी मर्जी, चाहे जिस धर्म के लिए चंदा दें, हमारी मर्जी, चाहे जिस धर्म का हम मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, जो मर्जी करें, हमें कोई रोक नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट इधर देखो, पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यानी 29 और 30 दो है। 29 में है कि हमें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और है भी मौलिक अधिकार में। हमारे भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार में हमें पांचवें मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया, यानी हमारा यह अधिकार है कि हम शिक्षा ग्रहण कर सके, हमें कोई रोक नहीं सकता। और संस्कृत का अधिकार, यानी हम जिस भाषा में चाहे उस भाषा में शिक्षा ग्रहण करें। ऐसा नहीं शिक्षा का अधिकार है और उसके अलावा पता लगा कि ये हो कि आप उर्दू में ही शिक्षा ग्रहण करो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये अधिकार विदेशियों को नहीं है कि फ्रेंच वाला कोई यहाँ आ जाए और कहे हमको फ्रांस की भाषा में पढ़ाओ। छठवां सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। बिना इस अधिकार के सारे अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमें कितने भी कानून बना दिए जाए हमारे लिए, कितने भी अच्छे कानून हो, अगर उनके पीछे कोई शक्ति नहीं होगी, उन कानूनों का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे घर पे दादाजी एकदम बूढ़े जब 80-90 साल के हो जाते हैं, उनसे कोई डरता नहीं, ज्यादा बोलेंगे शांत रहो, खाना पीना मिल रहा है ना। यानी जब तक हमारे अधिकारों के पीछे कोई ताकत नहीं, हमारा अधिकार लेने से हमें कोई रोकेगा, तो हम क्या कर सकते। पावर रहेगी तभी कुछ होगा। छोटे बच्चों में क्या होता है, कोई मार दिया क्या कहते हैं, मम्मी पापा से जाके बताएं हमको मार दिए, पापा निपटेंगे। वही समझो यहाँ पे कि पांचों मौलिक अधिकार अगर लेने से हमें कोई रोकता है, रोकेगा कौन, जो हमसे बड़ा होगा, हमें सताने का प्रयास करेगा, तो हम न्यायालय की सदर में 32 के अनुसार जाएंगे। और जो मौलिक अधिकार अगर हमें राज्य नहीं दे रहा है, सरकार नहीं दे रही है, समाज नहीं दे रहा है, तो हमें न्यायालय वो अधिकार दिलाएगा। ये हमारा हक है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय, चाहे जो भी हो, न्यायालय को संविधान और मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा। इसके बिना सब अधूरा।